नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। हमारी मांगें पूरी हो। जय जवान, जय जवान, अनुज भैया जिंदाबाद, 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 अनुज भैया जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, 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 प्रकाश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, अनुज भैया जिंदाबाद, 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 अनुज भैया जिंदाबाद, 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 अनुज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अनुज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जय किसान, अनुज भैया तुम संघर्ष अनुज भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुज भैया राकेश टिकैत जी आएंगे। अभी कल का हम लोग का प्लान ये है कि कल पूरे 75 जिलों में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हर एक जिला अधिकारी कार्यालय पे हम लोग के साथी प्रदर्शन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन के लोग, और इस आंदोलन के समर्थन में और इस तानाशाही इस आताताइयों के विरोध में ज्ञापन हर जगह ज्ञापित किया जाएगा कि प्रयागराज का प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ के जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं। यहाँ के जिला अधिकारी जमीनों का काम करेंगे, वहाँ फर्जीवाड़ा करेंगे, अगर उसका लोग विरोध करेंगे, उसको उठाने का काम करेंगे, अपनी जेन्युइन मुद्दे उठाने का काम करेंगे तो उनके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे, फर्जी मुकदमे लादे जाएंगे। फर्जी मुकदमों के खिलाफ मैं पिछले 4 सालों से लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा। मेरे ऊपर 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 मुकदमे लाद दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई IAS और IPS नहीं बनना है कि वही उसकी नौकरी करनी है। समाज सेवा करनी है वो ऐसे भी करता रहूंगा, जेल में भी रह के कर लूंगा, बाहर भी रह के कर लूंगा। घर में रहना मेरे नसीब में नहीं है, न घर में कभी मैं रह पाता हूँ। तो हम लोगों का घूमना काम है, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ना, संघर्ष करना। ये बाबा टिकैत ने पिछले 15 सालों में सिखाया, इस संगठन ने सिखाया है। हम किसी राजनीतिक पार्टी से ना कोई द्वेष रखते हैं, ना कोई वो रखता है। हम नीतियों का विरोध करते हैं, किसी सरकार का भी विरोध नहीं करते। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतियों को अधिकारी अपने फायदे के हिसाब से तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। और ये जो पॉलिसी फर्जी FIR की है, सरकार की नीति है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ है जो गैंगस्टर्स हैं, जो माफिया हैं, जिन्होंने लोगों को परेशान किया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने निजी हित में इनके खिलाफ कोई बोले ना, इसलिए ये लोग उन नीतियों का हम लोग जैसे लोगों पे इस्तेमाल करते हैं। जिसका उदाहरण है कि कल रात में 1 घंटे के अंदर इन लोगों ने 11-12 मुकदमे मेरे और मेरे साथियों के ऊपर लिखे हैं। वो मुकदमों की आप कॉपी देख लीजिए, उसको पढ़ेंगे आपको हंसी आएगी। मैं भी सुबह पढ़ रहा था, मुझे भी हंसी आ रही थी कि बच्चों की तरह FIR लिख रखी है कि हम लोग फला जगह पे गए, वहां प्लॉटिंग हो रही थी, वहां पास में 2 लोग खड़े थे, उनसे पूछा मैंने कि किसकी प्लॉटिंग है, तो बताया कि अनुज सिंह की प्लॉटिंग है, तो अनुज सिंह के नाम से FIR। फला जगह गए, किसकी प्लॉटिंग है, अनुज सिंह की प्लॉटिंग है, एक आदमी ने बताया, उस पर FIR। इस तरीके धड़ाधड़ करके 10-11 FIR लिखे गए हैं। इन FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेल भेजना अभी भेज दो, कल भेजना हो तो। लेकिन ये आंदोलन दबेगा नहीं, आंदोलन चलेगा और बड़ा होगा, तेज होगा। जिन 20 मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन शुरू गया था जल सत्याग्रह, उसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो भूमि अधिग्रहण का है। और भूमि अधिग्रहण में भी सबसे बड़ा मामला है कि भूमि अधिग्रहण से ठीक पहले जो किसानों की जमीनों का सर्किल रेट घटा दिया गया DM महोदय के द्वारा 5 गुना कम, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिन गांव की जमीनों का किसानों को इसके पूर्व में 2.5 करोड़ रुपए बीघा मुआवजा मिला था, अब उसी का 50 लाख रुपए मुआवजा DM ने निर्धारित किया है। वो कहीं ना कहीं DM साहब ये चाहते हैं कि उनके जो अपने चहेते बिल्डर्स हैं नोएडा के, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे। उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। दूसरा है कि इस DM साहब की सरपरस्ती में कितना बड़ा खेल यहाँ चल रहा है कि किसानों की कीमती जमीनों का जो शहर से लगा हुआ है, उसकी बैक डेट में रजिस्ट्री तैयार की जाती है और उस रजिस्ट्री को फिर जो है दाखिल खारिज करा करके, मुकदमा करके अपने लोगों के नाम कर दिया जाता है। ये खेल बहुत दिन से चल रहा है। बिजली का मामला था, हम लोगों ने बार बार कहा कि जिन गाँव में आज भी ट्यूबवेल फीडर से कनेक्शन है किसानों का, उसको हटा करके उपभोक्ता फीडर से किया जाए ताकि उन्हें बिजली 18 घंटे मिल सके। उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो क्षमता वृद्धि की बात थी, ट्रांसफार्मर की पूर्व में वार्ता हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई। जो खाद और यूरिया के लिए इन्होंने कहा था, उस पर कोई बात नहीं हुई। अगर किसी चीज पे बात हुई, हम लोगों ने विरोध किया। कल से हम लोगों के ऊपर दबाव था और उस दबाव के बाद भी मैंने आप लोगों को समय समय पे ब्रीफ भी किया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। और हम लोगों ने आंदोलन नहीं खत्म किया। DM साहब का सीधे कहना था कि आंदोलन खत्म कर दो, नहीं तो मुकदमे लाद के जेल भेज देंगे। रात में ये हुआ कि ये आंदोलन तो नहीं खत्म हुआ और ना खत्म होगा।
लेकिन रात में हम लोग के ऊपर 10-11 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसकी कॉपी आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मुकदमे भी इस तरीके से लिखे गए कि 11:30 बजे से लिखना शुरू हुआ तो 12:30-1 बजे तक में 10 मुकदमे लिखे गए। सब सरकारी लोगों ने करवाया, 2 मुकदमा किसी बाहरी लोगों को पकड़ के बलपूर्वक करवाया गया है। सब में जितने यहाँ आंदोलन कर रहे हैं अज्ञात डाल करके सबके नाम खोले जा रहे हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, सबके घरों पे पुलिस बैठाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। डीएम जितना हथकंडा अपना रहे हैं जमीनों को बेचने के लिए, तो उसका विरोध तो होगा। और अगर ये हथकंडा अपना रहे हैं कि 10-15 मुकदमा लिख करके और हम इस आंदोलन को खत्म कर लेंगे, फिर दोबारा इस प्रयागराज में कोई आंदोलन नहीं होगा, तो उनका भ्रम है। आंदोलन होगा और तेजी से होगा, 8-10 नहीं, वो 1000 मुकदमे लिख दें तब भी आंदोलन होगा। यह आंदोलन या तो यहाँ पे अंत होगा इसकी समाधान के साथ, और या तो यहाँ से हम लोग सीधे नैनी सेंट्रल जेल जाएंगे, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इन लोगों के बहुत से दस्तावेज हैं जो मेरे पास हैं, जो पूर्व का डेट दिखा करके रजिस्ट्री किए जाते हैं, बैक डेट में पट्टे किए जाते हैं, और फिर उसको अपने लोगों को लगा करके दाखिल खरीद करके किसानों की जमीनों को हथियाया जाता है, उसको कृषि लैंड घोषित करके भूमिधरी करके वो जमीनों को कब्जा किया जाता है। इस तरीके के बहुत मामले के नहीं, दसियों मामले तो मेरे पास हैं। उसके दस्तावेज आप लोग को भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और उस दस्तावेज को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलने का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अधिकारी यहाँ लूटने का काम करेंगे और कोई आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर मुकदमे ला देंगे, उसको अपराधी बनाएंगे। इस उत्तर प्रदेश की सरकार में जब से बनी है, आजम खान के ऊपर बहुत मुकदमे हुए, एक साथ 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 बंच में मुकदमे हुए, और ये कहा गया कि मुसलमान इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये अधिकारी जहां फायदा पाएंगे हर जगह कार्रवाई करेंगे। मैं ठाकुर हूँ, छत्री हूँ, फिर भी मेरे ऊपर एक साथ 11 मुकदमा, इतिहास है इस प्रयागराज की धरती पे कि कल की डेट में 11 मुकदमे हुए हैं और थाने से रिपोर्ट्स आ रही हैं। हो सके वो 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन डीएम कान खोल के सुन लें कि मुकदमे से नहीं आंदोलन दबेगा। आंदोलन ये होगा कि यहाँ से जेल में शिफ्ट हो जाएगा, इतना हो सकता है। घर गिर जाए, द्वार गिर जाए, संपत्ति कुर्क हो जाए, उससे मुकदमा खत्म नहीं होगा, उससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म होगा तो समाधान से खत्म होगा। जब तक हमारी 20 सूत्री मांगों पे डीएम या प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा कोई जिम्मेदार अधिकारी निर्णय लेकर के वो काम नहीं कराता है, तब तक जो है हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। यूरिया, डाई, हर चीज की समस्या है। अब वो मुद्दे पीछे होगा, मुद्दा इन लोगों ने लगा दिया कि पहले आप मुकदमे से उलझो। मुकदमे से नहीं उलझना, और ना इनसे हम कहने जाएंगे कि हमारे मुकदमे खत्म कर दो। मुकदमे खत्म कराना होगा, उसके बहुत रास्ते मुकदमे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म होगा। आंदोलन ऐसे ही चलेगा, 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन ये आंदोलन चलेगा। और बीच बीच में हम लोग यहाँ महापंचायतें भी करते रहेंगे। कल हम लोग डीएम की शव यात्रा निकालेंगे इसी संगम में, और अंत्येष्टि कार्यक्रम भी करेंगे। आज चूंकि आप लोगों से बात करना था, मीडिया के साथियों से बात करना था, इसलिए उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। लेकिन मैं फिर आप लोग के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो अधिकारी भ्रम पाल करके बैठे हैं कि इनको माफिया बना के, गैंगस्टर बना करके, भूमाफिया बना करके और फर्जी 20-30 मुकदमे लिख करके ये आंदोलन की आवाज को दबा देंगे, किसानों की आवाज को दबा देंगे, तो इनका भ्रम है, इनकी भूल है, इनकी गलत फहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग शहादतें देने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है बिना समाधान के। आंदोलन खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि बैठ के बात हो और उन बातों पे काम हो। सबसे पहले डीएम साहब ये जवाब दें कि 25 मार्च को जब इन्होंने रिटर्न में दिया था कि सभी समस्याओं का 1 हफ्ते के अंदर समाधान करा दिया जाएगा, हर विभाग को उन्होंने पत्र लिखा, उस पर आज तक काम नहीं, उस पर शर्म नहीं आ रही है। भोले भाले लोगों पे मुकदमे लिखा रहे हो, जितने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबकी फोटो खींच के उनके ऊपर मुकदमे लिखा रहे हो, उनके नाम पता किए जा रहे हैं कि कौन कहाँ से आया, कैसे गया। जितने मुकदमा लिखना हो सब एक साथ जेल जाएंगे, सब तैयार हैं, उससे नहीं है। और ये आंदोलन और तेज होगा, आंदोलन और बड़ा होगा। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से हम लोग ट्रैक्टर मार्च निकाल करके मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, वो भी समय जब आएगा आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा।